जय भीम आप सभी का। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष सीरीज में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए काम या उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि दैनिक जीवन में यानी कि प्रतिदिन हर डेट को उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ था या उनसे ताल्लुक रखने वाली क्या क्या घटनाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 12 मई को उनके जीवन में क्या घटित हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि हम लोगों ने 14 अप्रैल से जो मोमेंटम पकड़ा था वीडियो अपलोड करने का, वो ब्रेक हो गया क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। बिकॉज बेसिकली मैं अवसाद यानी कि डिप्रेशन से गुजर रहा हूं, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं और उसके बाद भी मैं ये सारे काम करते रहता हूं और अकेला काम करता हूं। आप इसमें मेरी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखें और शेयर करें। और अगर आप लोग कैपेबल हैं, जॉब वगैरह कहीं करते हैं, फाइनेंशियली आप वेल ऑफ हैं, तो आप हमें बहुजन साहित्य को फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, यानी कि आर्थिक सहायता कर सकते हैं, वित्त सहायता हमारी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे अकाउंट डिटेल आपको मिल जाएंगे, गूगल पे का आपको जो यूपीआई है उसका नंबर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप हमें सहायता दे सकते हैं। तो आप सभी से माफ़ी, दोबारा इस मोमेंटम को हम पकड़ेंगे। मैंने 11 मई को लास्ट वीडियो अपलोड किया था 11 मई के रिगार्डिंग। आज हम 12 मई की डिस्कशन करेंगे। आने वाले 1-2 दिन के अंदर बहुत जल्दी मैं वीडियो डालूंगा, जिससे कि हम डेट को जल्दी से क्रॉस कर पाए, यानी कि तकरीबन 10 से 12 दिन का गैप आ गया है हमारे काम में, तो उसके हिसाब से वीडियो थोड़े से जल्दी आपको मिलेंगे, जल्दी। तो आप लोग उनको स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें डेट के हिसाब से चलना है तो उसको मुझे कवर करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, सारी की सारी जितनी प्लेलिस्ट है उनको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बेल ऑल नोटिफिकेशन जो रहता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाए। आज की तारीख क्या है? 12 मई। 12 मई को क्या क्या घटनाएं घटी थी बाबा साहब के जीवन में? 12 मई 1943, 12 मई 1943 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पाकिस्तान की समस्या एक प्रारंभिक मुद्दा है और संविधान के निर्माण में कोई भी कदम तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक कि इस मुद्दे को एक या दूसरे तरीके से सुलझाया नहीं जाता है। इसलिए इसे मुसलमानों और गैर मुसलमानों के जनमत संग्रह द्वारा ही लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए। यानी कि बाबा साहब ये चाहते थे कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों द्वारा जनमत संग्रह कराना चाहिए, उनके द्वारा उनकी सुझाव मांगे जाने चाहिए कि वाकई में पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि परिसीमन के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के समान प्रतिनिधियों के साथ एक भारत की परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ताकि आम चिंताओं के मामलों पर चर्चा की जा सके, जिससे अगर पाकिस्तान भारत के साथ विलय करने का फैसला करता है तो उसे भंग किया जा सकता है। 12 मई 1951 यानी कि 12 मई 1951 को PRA 1950 पर बहस करते हुए माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों के दिमाग के सामान्य सुधार पर निर्भर रहना चाहिए, जिसका हमें पालन करना चाहिए, जो कि हमारे सार्वजनिक जीवन का एक नैतिक सिद्धांत है। बाबा साहब का ये मानना था कि हमारा जो समाज है, उसके लोग जो हैं, उसके दिमाग में सुधार होना चाहिए, उसकी सोच में सुधार होना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह का कानून कोई भी बना ले, उसको थोप दिया जा सकता है, लेकिन उससे समाज में बहुत ही प्रचुर मात्रा में बदलाव नहीं आता। थोड़े बहुत बदलाव देखते हैं। हमने देखा कि जब से भारत में संविधान लागू हुआ तो अनटचेबिलिटी कम हो गई, लेकिन कास्टिज्म खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कास्टिज्म तो यहाँ पर है ना, तो वो खत्म नहीं हुआ। क्योंकि किसी भी कानून को बना के आप किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते, वो बनी रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाल विवाह है, उसके लिए कितने सारे कानून, कितना कठोर कानून बना दिया गया, लेकिन तब भी बाल विवाह खत्म नहीं हुआ। जो सोच है उसको, उसमें बदलाव होनी चाहिए। 12 मई 1951, 12 मई 1951 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने श्री BK गायकवाड़ को एक पत्र लिखा और शेतकरी कामगार पक्ष के साथ कोई चुनावी सहयोग करने के लिए अपनी अनिच्छा का खुलासा किया, क्योंकि इसकी विचारधारा और कार्यक्रम रूसी कम्युनिस्टों से अधिक, उनसे ज्यादा मिलते जुलते उनके कार्यक्रम थे, यानी किससे? रूसी कम्युनिस्टों से। और यह एक जाति आधारित पार्टी थी मराठों की,
वह समाजवादियों पर उनके गैर जातिवादी दृष्टिकोण के लिए उनके अनुकूल विचारों पर लिखते हैं, बशर्ते वे अनुसूचित जातियों की मुक्ति का संकल्प लें। गायकवाड़ और पार्टी को चुनाव कोष जमा करने का निर्देश देते हैं, मतलब चुनाव के लिए जो फंड है उसको इकट्ठा करने का निर्देश देते हैं, और बौद्ध धर्म के प्रचार पर कुछ समय के लिए परहेज करने की सलाह देते हैं। 12 मई 1956 12th में 1956 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बीबीसी पर वाई आई लाइक बौद्ध धर्म पर बात की। वे कहते हैं, मैं बौद्ध धर्म को पसंद करता हूं क्योंकि यह समायोजन के 3 सिद्धांत देता है जो कोई अन्य धर्म नहीं देता है। अन्य सभी धर्म या तो भगवान और आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन के बारे में खुद को परेशान कर रहे हैं। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, अंधविश्वास और अलौकिकता के खिलाफ सही समझ सिखाता है। यह सिखाता है करुणा, प्रेम, यह समता, समानता सिखाता है। मनुष्य पृथ्वी पर एक अच्छे और सुखी जीवन के लिए यही चाहता है। बौद्ध धर्म के ये 3 सिद्धांत मुझे अपील करते हैं, मुझे आकर्षित करते हैं। इन 3 सिद्धांतों को भी दुनिया के लिए अपील करना चाहिए, मतलब भविष्य में ये जो 3 सिद्धांत हैं वो दुनिया को भी लुभाएं। ना तो भगवान और ना ही आत्मा समाज को बचा सकते हैं। बाबा साहेब दावा करते हैं कि बौद्ध धर्म मार्क्सवाद का पूर्ण उत्तर था और कहते हैं कि बौद्ध साम्यवाद एक रक्तविहीन मानसिकता क्रांति लाता है, मतलब कि मस्तिष्क की क्रांति लाता है, आपके विचारों में क्रांति लाता है। एक रक्तविहीन क्रांति बौद्ध धर्म लेकर आता है। 12 मई 1956 12th में 1956 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने महाराष्ट्र राज्य को 2 राज्यों में विभाजित करने का सुझाव दिया। एक ग्रेटर बॉम्बे, बॉम्बे थाना, कोलाबा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, और दूसरा सूरत जिले के मराठी भाषी हिस्से बेलगाम और कारवार। वह ब्राह्मणों द्वारा संयुक्त महाराष्ट्र के एक आग्रह को स्वीकार करते हैं और औरंगाबाद को संयुक्त महाराष्ट्र की राजधानी बनाने का सुझाव देते हैं। यहां पर मैं आपको ये याद दिला दूं कि बाबा साहब ने महाराष्ट्रियों की भावनाओं को देखते हुए राज्यसभा में पहले किए गए अपने विचार को बदल दिया और उन्होंने नए सिरे से अपने विचार रखे महाराष्ट्र के विभाजन के मुद्दे पर। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मैंने आपके जीवन में ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।